बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान खलील अहमद, एक बार फिर आपके साथ। और कल जिस तरह हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद मुतहर्रिक हुई। कल चीफ़ जस्टिस से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात की और उसके बाद रात गए अदालत लगी और फिर इसमें जो है वो समाअत शुरू हुई, जिसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था उसको मुअत्तल कर दिया और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म दिया कि वो आज ही शेड्यूल का ऐलान करें, जिसके बाद बेयकीनी के बादल छट गए और इलेक्शन कमीशन ने जो है वो शेड्यूल का ऐलान कर दिया और अब इंतखाबात 8 फरवरी को मुनक्किद होंगे। 20 दिसंबर से जो है वो रिटर्निंग अफसरान के पास जो हैं वो कागजात नामज़दगी जमा कराएंगे और तकरीबन 22 दिसंबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा। 23 दिसंबर को उम्मीदवारों की फ़हरिस्त लग जाएगी और जबकि 13 जनवरी को जो है वो जो इंतखाबी निशान है वो अलाट कर दिए जाएंगे और इसी तरह फिर 8 फरवरी को जो है वो पोलिंग डे होगा। ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है और जिस तरह मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में कहा था कि इंतखाबात के मुलतवी होने का ख़दशा पैदा हो गया है और PTI ने जो दरख्वास्त दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसके पास जो इंतज़ामिया से जो रिटर्निंग अफसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर लिए गए थे, उसको उन्होंने मुअत्तल कर दिया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इनकी ट्रेनिंग रोक दी थी और मुल्क में एक बार जो है फिर बेयकीनी के जो है वो बादल छा गए थे कि अब शायद इलेक्शन ना हो। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ और जिस तरह आवाम ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और उसके बाद जो है वो उस हुक्म को मुअत्तल किया और 3 रुकनी बेंच था चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में, जिसने ये केस की समाअत की और काफ़ी देर तक ये जारी रही और रात गए इस फैसले का ऐलान किया। अब कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही होंगे। और हमने देखा कि तमाम जो बड़ी सियासी जमातें हैं मुल्क की, उन्होंने इसका खैर मकदम किया है और वो इसमें फ़रीक भी बनी थी, जिसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, बाप पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, ये जो है फ़रीक भी इसमें बनी थी और उनके वकला ने भी इसमें दलाइल दिए। तो जहाँ तक ये सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि इंतज़ामी जो अफसरान हैं वही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और रिटर्निंग अफसर और इसके अलावा असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर होंगे और उनको इंतज़ामिया से लिया जाएगा। लेकिन इस हवाले से हमने देखा कि बलूचिस्तान में तो एक हल्के में जो है वो महकमा एजुकेशन से रिटर्निंग अफसर को लगा दिया गया है, जो कि उसी हल्के से जो है इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले एक उम्मीदवार का कज़न है और वो उसके साथ जो है उसकी काफ़ी हमने देखा कि वाबस्तगी भी उसी पार्टी से है जिस पार्टी से वो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहा है। ये नसीराबाद का एक हल्का है और जिस पे जो है दीगर जो इंतखाबी उम्मीदवार हैं उन्होंने काफ़ी एतराज़ात उठाए और उसके हवाले से काफ़ी मवाद जो है वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी भिजवाया है कि ये फ़ौरी तौर पे जो ये महकमा तालीम से जो आपने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर लगाया है इसको फ़ौरी तौर पे हटाया जाए और इंतज़ामिया का जो है और जो पब्लिक सर्विस कमीशन से जो लोग पास हुए हैं, जो ऑफिसरान हैं, उनको रिटर्निंग अफसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर लगाया जाए, ताकि बाद में किसी किस्म के जो है माहौल कशीदा ना हो और कोई बदमज़गी पैदा ना हो। तो जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला है वो तो खुशाइंद है, लेकिन इंतज़ामी अफसरान जो हैं वो वाकई ऐसे होने चाहिए जिनकी नेकनामी पे कोई धब्बा ना हो, जिनकी शोहरत अच्छी हो और वो गैर जानिबदार रह के ये इलेक्शन कराएं, क्योंकि काफ़ी जमातों ने इस हवाले से भी अपने खदशात का इजाफ़ा किया है। उनका यही इजहार किया, उनका यही कहना है कि आपने इलेक्शन कराने का तो हुक्म दे दिया, लेकिन इनको मुनसफ़ाना, आज़ादाना और शफाफ बनाने के लिए क्या फ़ैसला किया इसका कोई इल्म नहीं है। तो इस हवाले से जो है काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ हमने देखा कि जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हमने देखा कि निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी और सूबाई वज़ीर जो थे नवाबज़ादा जमाल रेसानी, उनके इस्तीफ़े आ गए और क्योंकि इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है लिहाजा ये इनके मुताबिक इन्होंने 12
दिसंबर को ही अपने इस्तीफ़े निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला को भिजवा देते, जो कि कबूल कर लिए गए। तो अब ये इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जहाँ तक मेरे ज़राए के मुताबिक है, वो सरफराज बुगटी शायद जो है वो पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से जो है आइंदा इलेक्शन में डेरा बुगटी से सूबाई हुकूमत सूबाई नशिस्त पे कंटेक्स्ट करेंगे, जबकि नवाबज़ादा जमाल रेसानी जो कि वैसे ही पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए थे, वो भी कोयटा से कौमी असम्बली की किसी नशिस्त पे सरियाब से जो कौमी असम्बली की नशिस्त है वहाँ से वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अब जो है बिल्कुल तमाम सियासी जमातों ने जो है वो तैयारियां ज़ोर शोर से शुरू कर दी हैं और अब हमें जो इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं वो भी नज़र आएंगी। ताहम हमने देखा कि पीटीआई ने जो है इस हवाले से उनके जो नए चेयरमैन हैं बैरिस्टर साहब, उन्होंने जो है ये जो जिस उमैर न्याजी जिन्होंने ये लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी और जिस पे उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ है, उस पे काफ़ी तशवीश का इज़हार किया और उन्होंने कहा अगर इस तरह ये सूरत हाल रही तो फिर कोई भी नहीं सोचे, हर बंदा सोचेगा कि कहीं उसको तौहीन अदालत का नोटिस ना हो जाए और वो पिटीशन दाखिल करने के बारे में सोचेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ताहम सुप्रीम कोर्ट को जो है जो भी आने वाले इंतखाबात हैं इनको शफाफ, मुनसफाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना बनाने के लिए हर मुमकिन जो इक़दामात हैं वो इलेक्शन कमीशन के तवज्जुद से करने होंगे, ताकि जो नई हुकूमत बने या नए इसके बाद जो नताइज होंगे वहाँ उसमें किसी पार्टी की तरफ से इन पे उंगली ना उठाई जा सके कि ये जो है इंतखाबात शफाफ और शफाफ नहीं थे और मुनसफाना नहीं है, लिहाजा हम इसके नताइज को तस्लीम नहीं करते और फिर मुल्क एक बार धरनों की सियासत का शिकार हो जाए, जिससे मसले मसाइल बढ़ सकते हैं। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, इसके अलावा बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जो आपको बर वक्त मालूमात हैं वो वक्त पे मिल सकें। शुक्रिया।